नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे चैनल में। चाहे ब्राह्मण हजारों गायें एक बार में खा जाते थे तो भी वे इस बात का ख्याल रखते थे कि उनके खाने के लिए स्वस्थ सुंदर गाय ही काटी जाए। उन्होंने व्यवस्था दे रखी थी कि उनके लिए गाय वही काटी जाए जो पूर्णतया स्वस्थ हो। उन्होंने नियम बना रखे थे कि ऐसी गाय मारी जाए जो 7 या 9 खुर वाली न हो, पूरे 8 खुर हो यानी लंगड़ी न हो, जिसके सींग टूटे हुए न हो, लड़कर किसी से सींग न तुड़वाए हो यानी तगड़ी गाय हो, काली गाय न हो। शायद उन्हें लगता होगा कि काली गाय खाने से उनका रंग भी काला न हो जाए। कानी न हो, दोनों आंखें खाने को मिले। बहुत से मांस खाने वालों का मानना है कि आंखें खाने से नेत्र ज्योति बढ़ती है। शायद ऐसा ही मत वैदिक ब्राह्मणों का भी रहा हो। कान कटी न हो ताकि ऋत्विक को स्वस्थ गाय का सिर दोनों कानों समेत मिले। ब्राह्मण ग्रंथों में इस बात का विस्तार से वर्णन किया गया है कि यज्ञ में गाय और अन्य पशुओं को कैसे काटा जाए तथा काटने के बाद उन्हें ब्राह्मणों और यजमान में कैसे बांटा जाए। गाय और अन्य पशुओं को काटने की विधि इस प्रकार है। यूप संधि। सर्वप्रथम गाय को मजबूत रस्सी के साथ मजबूत खूंटे के साथ बांधा जाता था ताकि वह भाग न पाए। यज्ञ के लिए बनाए गए खूंटे को यूप कहा जाता है। रामायण में जिन यूपों का वर्णन किया गया है उन्हें हाथी भी नहीं उखाड़ सकता था। प्रोक्षण। काटने के बाद वेद मंत्र पढ़ते हुए गाय तथा अन्य बलि पशुओं को पानी छिड़क कर अच्छी तरह साफ किया जाता था। इस विधि को प्रोक्षण कहा जाता है। जिस पशु को काटना होता था उसी का प्रोक्षण किया जाता था। प्रोक्षण का अर्थ था अब यह पशु कटेगा। यज्ञ वेदी पर गाय को काटते समय वेद मंत्र बोलते हुए गाय के पैर बांध दिए जाते थे। फिर वज्र के समान मजबूत तलवार से एक ही वार में गर्दन धड़ से अलग कर दी जाती थी। वेद मंत्र यह था, पशु पासाय विग्रहे शिरश्छेदाय विश्वकर्मणे धीमहि तन्नो जीव प्रचोदयात्। यह मंत्र पढ़कर जीव यानी गाय, घोड़ा, बकरी, आदमी आदि को यज्ञ में काट लिया जाता था। सतयुग अथवा वेद काल में यज्ञ वेदी पर गाय और अन्य पशु काटने का काम होता यानी ऋत्विक करता था। त्रेता युग अथवा महाभारत के समय केवल वेद पढ़े लिखे ब्राह्मण ही यह काम करते थे। गाय की गर्दन काट देने के बाद वेद का आदेश है कि गाय के ऊपर की खाल को बिना काटे साबुत ही उतारो। नाभि को काटने से पहले आंतों के ऊपर की झिल्ली को चीर डालो। खाल इसलिए साबुत उतारी जाती थी क्योंकि यह सोम बनाने में काम आती थी। इसके बाद आदेश है कि खाल उतार लेने के बाद छाती का एक टुकड़ा बाज के आकार का काटो। अगली दोनों टांगों को कुल्हाड़ी और धान की बाली की शक्ल में काटो। फिर कमर के नीचे का हिस्सा साबत निकालो। ढाल के आकार वाले जांघ के ऊपरी 2 भागों को काटो। दोनों घुटने और 26 पसलियों को निकालो। इस तरह मारी गई प्रत्येक गाय और पशु के कुल 36 टुकड़े कर दिए जाते थे। हर टुकड़े को संभाल कर रखने का आदेश भी दिया गया है ताकि आपसी बंटवारे में कोई अड़चन न आए। यज्ञ में काटे गए पशुओं और चढ़ावे के लिए ब्राह्मण ऋषि और उनके देव कुत्तों की तरह लड़ते मरते थे। इसलिए ब्राह्मण ग्रंथों में गाय और पशु काटने मात्र का विधान नहीं है, बल्कि उनमें इस बात का भी पक्का विधान है कि पशु का कौन सा हिस्सा किस ऋत्विक यानी यज्ञ करने वाले ब्राह्मण ऋषि को मिलेगा तथा कौन सा हिस्सा यज्ञ करवाने वाले यजमान को मिलेगा। नरमेघ यज्ञ में काटे जाने वाला आदमी भी यज्ञ पशु माना जाता था, अतः यह बंटवारा उस पर भी लागू होता था। ऐतरेय ब्राह्मण के अध्याय 31 में बंटवारे का विधान इस प्रकार से है। 1 नंबर, जबड़े की दोनों हड्डियां और जीभ प्रस्तोता नामक ऋत्विक को दी जाए। 2 नंबर, बाज की आकार जैसी छाती का टुकड़ा उद्गाता नामक ऋत्विक को दिए जाएं। 3 नंबर, गला और तालू प्रतिहर्ता नामक ऋत्विक को दिए जाएं। 4 नंबर, कमर के नीचे का दाहिनी ओर का हिस्सा होता नामक ऋत्विक को दिया जाए। 5 नंबर, कमर के नीचे का बाईं ओर का हिस्सा ब्रह्मा नामक ऋत्विक को दिया जाए। दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में उसका कुलगुरु वशिष्ठ ब्रह्मा बना था, अतः उसे घोड़े की कमर का बायां भाग मिला था। 6 नंबर, दाई जांघ मैत्रावरुण को दी जाए। 7 नंबर, बाई जांघ ब्रह्माछंसी को दी जाए।
8 नंबर, दाहिने कंधे का हिस्सा अर्ध्यु को दिया जाए। दशरथ के अश्वमेध यज्ञ में ऋष्य श्रृंग अर्ध्यु बना था, अतः उसे घोड़े के दाहिने कंधे का हिस्सा मिला था। 9 नंबर, बायां कंधा प्रतिप्रस्थाता को, कुछ हिस्सा मंत्र उपगायकों को, दाई टांग का हिस्सा नेष्टा को तथा बाई टांग का निचला हिस्सा पुत्र को दिया जाए। 10 नंबर, दाहिनी जांघ का ऊपरी भाग अच्छावाक को, बाई जांघ का ऊपरी भाग अग्निधर को, अगली दाहिनी टांग का ऊपरी भाग आत्रेय को तथा बाई टांग का ऊपरी भाग सदस्य को दिया जाए। 11 नंबर, सिर सुब्रमण्यम को, गर्दन का कुछ भाग प्रावस्तुत को, पीठ का मांसल भाग उन्नेता को तथा गर्दन का कुछ भाग गाय काटने वाले को दे दिया जाए। 12 नंबर, ऊपर दिए गए विवरण में हिस्सा पाने वाले सभी ब्राह्मण ऋत्विक है। यज्ञ करवाने वाले दंपति के हिस्से में आते थे पीछे की हड्डी और अंडकोश। अगर गाय काटी जाए तो उसे मात्र पीछे की हड्डी मिलती थी। 13 नंबर, अगर यज्ञ के बिना गाय काटी जाती थी तो यजमान को मिलता था दायां खुर और उसकी पत्नी को मिलता था बायां खुर तथा दोनों को सांझे में मिलता था आधा आधा ऊपरी होंठ। यह तथ्य है दोस्तों कि प्राचीन भारत में यज्ञ स्थल पूरा बूचड़ खाना था, जहां कुछ ऋषि कसाईयों का काम करते थे और उनके बाकी साथी मांस के लिए वैसे ही लड़ते थे जैसे बूचड़ खाने में कुत्ते हड्डी के लिए लड़ पड़ते हैं। धन्यवाद दोस्तों।